दोस्तों नमस्कार, मैं प्रभाकर कश्यप आज आपके बीच फिर से उपस्थित हुआ हूं स्वतंत्र न्यूज़ के माध्यम से। आज का मुद्दा बहुत ही गंभीर और आप सबके बीच में रखने योग्य है। बात भ्रष्टाचार, करप्शन की होगी और इस जनसंख्या विस्फोट की होगी। भारत की 135 करोड़ आबादी किस ओर जा रही है? बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है। इस 135 करोड़ की आबादी का नेतृत्व किनके हाथ में है? सवालिया निशान उन पर है। अगर भारत को देखें तो 3 ऐसे स्तंभ भारत के संविधान को दे रखा था जिनमें यह तय की जाती थी कि भारत की दिशा और दशा क्या होगी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी होगा। इस तीनों पे हमारी चर्चा होगी। अगर हम याद करें 2011 की घटना भारत में जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मूवमेंट में शुरू हुई थी, उस दौरान कितने सारे करप्शंस को हमने सुना था। 2G स्कैम, कोलगेट स्कैम, CWAG स्कैम, न जाने स्कैम सारे भारत में स्कैम फैल रखा था और जो पदस्थापित सरकार थी उसको हटा करके एक नई सरकार को लाया गया। अंतोगत्वा हुआ क्या? लोगों का विश्वास टूटा। नई सरकार आने के बाद क्या वो सारे लोग जेल गए? उन सारे लोगों से पैसा वसूल की गई जिनकी उम्मीद की जा रही थी कि नई सरकार आएंगी तो यह कार्य होंगे? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। आप देखें ए राजा से लेकर कन्नीमोझी तक, अन्य बड़े बड़े जिन पर आरोप, वाड्रा से लेकर के किसी अन्य राजनीतिक परिवार को लेकर, सब लोग बाहर घूम रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं और अपने जीवन को जी रहे हैं। हुआ क्या? सत्ता स्थानांतरित हुई। हम व्यवस्था परिवर्तन की ओर बढ़े थे लेकिन हमने सत्ता को हस्तांतरित किया। हमारी राजनीतिक सूझबूझ, हमारे राजनेता, हमारे सत्तारूढ़ पार्टी एक दूसरों के पाले में ऐसे ही खेला करते हैं, वो भले यह पार्टी हो या फिर वह पार्टी हो। अगर हम बात जुडिशियरी करें तो जुडिशियरी को भी इंट्रोस्पेक्शन करने का बहुत अच्छा सही मौका है। जुडिशियरी खुद में इंट्रोस्पेक्ट करे क्योंकि भारत का संविधान जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से कम्प्लीटली अलग रखता है। अगर हम देखें तो जुडिशियरी के भीतर के करप्शन के भी हम बात करनी चाहिए, वरना ऐसा क्या हो गया पिछले 2 साल पहले जो 5-5 जजेस को आकर के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और भारत की लोकतंत्र के ऊपर उनकी आवाज़ उठानी पड़ी। ऐसा क्या हो गया कि 3.5 करोड़ 44 लाख केसेस अभी जो लोअर कोर्ट में पेंडिंग है। शायद मैं आपको इस वीडियो को जब हम कंप्लीट करें तो आपको पता चलेगा कि इसमें संख्या 50 और बढ़ गई। हाई कोर्ट्स में लगभग आप देखें तो लाखों में केसेस पेंडिंग है। पूरे भारत में आप देखें तो करोड़ों की संख्या में केसेस पेंडिंग। हाई कोर्ट्स में जजेस की संख्या नहीं बढ़ रही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में सबऑर्डिनेट जजेस के सीट्स नहीं बढ़ी जा रही है। इसके पीछे कारण क्या है? एक जज के नीचे बैठा हुआ तहसीलदार जो पेपर का लेन देन करता है वो इतना करप्ट होता है कि एक वकील या फिर एक आम जन जो केस के लिए जाता है, अपने सिलसिले में जाता है, उसको एक तारीख जानने के लिए भी 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये की भेंट चढ़ानी पड़ती है और उस तारीख के अकॉर्डिंग काम करता है। आप उम्मीद कीजिए घर से एक लोअर से कोर्ट में किसी आम आदमी को अपने न्याय पाने के लिए सालों साल इंतज़ार करना पड़ता है। पर वो छोटा सा केस किसी ज़मीन विवाद का हो या छोटी से मारपीट का हो या उसके साथ दुष्प्रचार का हो या कोई जघन्य अपराध उसके परिवार या परिवार के लोगों के साथ हो रखा हो, उसके बच्चे की, उसके बेटे की, उसकी बेटियों के साथ कुछ गलत हो रखा हो, उसको न्याय पाने में समय कितना लगता है। ये सारी चीज़ कागज़ों में है, ये सारी चीज़ किताबों में है, ये स्कूल्स में पढ़ने के लिए है, लेकिन हम जब धरातल पर आते हैं तो इन सबसे अलग मानते हैं। अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट रेट की तो भारत का स्थान इसमें 42वां है। अगर हम बात करें सुसाइड रेट की तो इसमें भारत का रेस 19वां है। सुसाइड, ध्यान रखें, सुसाइड को लेकर के पिछले 3-4 महीने से क्या माहौल बन रखा है। अगर हम बात करें होमलेस पॉपुलेशन की तो भारत के पहले रैंक पे भारत आता है पूरे विश्व में जिसके पास अत्यधिक घर नहीं है, गरीब लोग घर में नहीं रहते हैं। आप बात करें इलीगल इमिग्रेशन की, आपको याद है ना, रोहिंग्या या अन्य राज्यों से, अन्य देशों से हमारे यहाँ घुस करके आतंकवादी हमले करने वाले वो इमाइग्रेटेड लोग जिनको सिटीजनशिप नहीं मिला है। लिटरेसी रेट की बात करें तो 168वां स्थान। अगर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करें तो हमारा 80वां स्थान। मिनिमम वेजेस की बात करें तो हमारा 64वां स्थान। क्या यह राम राज्य की ओर हम बढ़ रहे हैं? क्या हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले 10 वर्षों में या हमारी नई पीढ़ी किसी राम राज्य की ओर बढ़ रही है? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा लगता है तो आप दिवा स्वप्न देख रहे हैं, आप दिन को स्वप्न देख रहे हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हैं। चलिए अब हम दूसरी ओर बढ़ते हैं। एक छोटे से केस के सामने मैं आप सबके बीच आया हूँ। जैसे मान लीजिए किसी भी विधवा को या किसी भी महिला को या किसी भी व्यक्ति जो कि समाज के आखिरी पावदान पे खड़ा है, उसको अगर पैसा लेना होता है, सरकारी किसी योजना का लाभ लेना होता है तो नीचे पेन से लेकर के सरकारी बाबू तक उसको करप्शन की भेंट चढ़ना पड़ता है, उसे एक ब्राइब, एक घूस देना पड़ता है। जैसे अगर विधवा पेंशन लेने के लिए कोई महीना अगर 500 रुपये आती है किसी राज्य में तो उसे 100 रुपया अपने वार्ड के पार्षद को या फिर किसी भी बीडीओ को तक पहुंचाने के लिए नीचे पायदान से ऊपर लोग खड़े हैं। और हमें लगता है क्या, एक आम जन को लगता है क्या कि बीडीओ साहब, कलेक्टर साहब बहुत अच्छे हैं लेकिन नीचे बैठा हुआ आदमी घूसखोर है। या ठीक उसी तरह प्रतीत होता है जैसे किसी डॉक्टर की कैबिन के बाहर कोई
कंपाउंडर या उसका असिस्ट जो उससे पैसे चार्ज कर रहा है और दवाई वाला पैसे चार्ज लग रहा है, तो पेशेंट को लगता है कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, 5 मिनट की केबिन में उन्होंने बहुत अच्छी से हमारी बात सुनी है, लेकिन उस डॉक्टर की कमीशन जो होती है वहाँ बनी होती है। आप मेडिकल टीम की बात करेंगे, आप किसी भी डिपार्टमेंट की, भारत सरकार की 72 मंत्रालय और किसी भी प्रदेश सरकार की लगभग 40 से 45 मंत्रालय, अगर मैं एक मंत्रालय को हम लोग अगर हमारी टीम काम करे इसके ऊपर, तो एक मंत्रालय के ऊपर एक सीरीज़ बन सकती है। ये होम मिनिस्ट्री की डिपार्टमेंट हो, फिनांस मिनिस्ट्री की डिपार्टमेंट हो, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट हो, इवन कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट को आप पकड़ें, आप करप्शन से अछूते नहीं हैं। इसके जड़ कारण और मूल्य तक पहुंचने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर छोटी सी एक बात हम समझें तो हम भी करप्शन में कहीं ना कहीं हम भी करप्शन को बढ़ावा देने में सहयोग करते हैं। आप घर से बाहर निकलते हैं एक बाइक से या फिर कार से, आप क्यों भूल जाते हैं हेलमेट ना पहनना? क्या आप हेलमेट पहनना आपको इतना गवारा है कि आप रास्ते में चल करके 1000 या 500 रुपया फाइन देंगे? आप क्यों नहीं एक बार चेक करते हैं कि आपके पॉकेट में ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं है? उससे ट्रैफिक पुलिस वाले का मन बढ़ता है, वो आपसे करप्शन शुरू करती है और ना जाने कितने भी लोगों से वो करप्शन करना स्टार्ट करती है। जब हम ब्लॉक में जाते हैं और ब्लॉक में जाने के बाद हमें जल्दीबाजी होती है कि हम इतनी बड़ी लाइन में 20-25 आदमी के बीच में खड़े ना रह करके हमारा काम जल्दी हो जाए, तो हम करप्शन से अपने पॉकेट से पैसा निकाल के 100 रुपया उस कर्मचारी को देते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमने नींव किस चीज़ की रखी है। हमने नींव उस चीज़ की रखी है कि समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति या हमारा ही कोई अपना रिश्तेदार परिचित कभी जाएगा जिसके पॉकेट में पैसे नहीं हैं, उनका काम नहीं होगा। और ये सरकारी बाबू घूस को अपना अधिकार समझते हैं। इस अधिकार को मिटाने के लिए करप्शन पर चोट करना बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये कागजी रूप में या फिर बयानबाजी से नहीं, ये हमें यहाँ पे अपने अंतरात्मा में झकना होगा। करप्शन किसी भी रूप में आपके आसपास पनप रहा है, आपको इसका विरोध करना होगा। विरोध का मतलब ये नहीं होता है कि आप शारीरिक विरोध करें, आप वायलेंस का यूज़ करें। आप इस बात को अपने मन में ठान लें कि मैं इस खास कार्य के लिए एक भी पैसा नहीं दूंगा। आप किसी सरकारी कर्मचारी में चले जाइए, आपका सारा काम होने के बाद एक छोटी सी बात होती है, खुश करने के लिए कुछ दे दीजिए। छोटा सा नंबर प्लेट लगाने के लिए आप कहीं जाते हैं तो आखिर में कहता है, एक मैकेनिक कहता है, खुशी से जो दे दीजिए। आप वो 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया आपके लिए बड़ी चीज़ नहीं है, आप उसे दे देते हैं क्योंकि आपकी गाड़ी हज़ारों और लाखों की होती है। लेकिन आप सोचते हैं वो उसका नियम बन जाता है और अधिकार बन जाता है, उसके बाद से वह 20 रुपया अपना हक समझने लगता है। इसलिए यह देने से पहले रुकें, आप उसे चाय जरूर पिला दें, आप उसे कुछ बिस्किट का पैकेट रखें तो बिस्किट जरूर ऑफर कर दें। आप मानवता का हानि नहीं करें, लेकिन आप करप्शन को यहाँ रोकें। अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस की, तो भारत का स्थान इस पे 177वां आता है। अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की बात करें तो भारत का स्थान इस पे 43वां आता है। ये करप्शन एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, हमें देखना पड़ेगा कि इस 135 करोड़ लोगों की दिशा और दशा कैसी हो। क्या हम नहीं चाहते हैं कि हमारे घर भी बड़े स्वच्छ हों, हमारे घर के बच्चे एक अच्छे सरकारी स्कूल में पढ़े जहाँ पे एक बड़ी मोटी रकम जो प्राइवेट स्कूल्स में देना पड़ता है इसको बाइकआउट किया जाए। इसके लिए सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छा होना पड़ेगा, सरकारी अस्पताल को बहुत अच्छा होना पड़ेगा, योग्य शिक्षक को सरकारी स्कूल में जाना पड़ेगा, योग्य डॉक्टर को सरकारी हॉस्पिटल्स में जाना पड़ेगा। आप स्वयं विचार करें कि करप्शन का जन्मदाता कौन है? हम और आप जन्मदाता हैं। और हमारी यह व्यवस्था, हम ये सरकार पे कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ सकते हैं। सरकार की कोई जिम्मेवारी तय नहीं होगी अगर इसे छोड़ दिया जाए तो। इसलिए किसी महान ने कहा है कि सड़क संसद आवारा हो जाती है जब सड़क पे लोग शांत हो जाते हैं। सड़क जब सन्नाटा होगी तो संसद आवारा हो जाएगी। आप इस पर विचार करें और एक ऐसी मुहिम की तैयारी की जाए कि जिस मुहिम से करप्शन को नो करप्शन करके एक भारत में राम राज्य की ओर आगे बढ़ने की बात की जाए। मैं जानता हूँ 100% करप्शन फ्री कोई भी देश नहीं हो सकता है, क्योंकि करप्शन का एक बहुत बड़ा कारण महत्वाकांक्षा भी होता है। लेकिन गांधी ने कहा था, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि आप ज़रूरत की सामान की पूर्ति कर सकते हैं लेकिन लालसा की नहीं, महत्वाकांक्षा की नहीं। महत्वाकांक्षा होनी अच्छी बात है, मेहनत के साथ महत्वाकांक्षा हो, लेकिन लालसा, अगर किसी व्यक्ति के पास गांव में थोड़ी सी ज़मीन होती है तो वो सोचता है मैं शहर में घर बना लूँ। अगर उसके पास शहर में होती है तो वो सोचता है बड़े शहर में चली जाऊँ। अगर उसके पास बैंक बैलेंस सोचता है कि मैं घूमने के लिए, खाने के लिए बाहर किसी ढाबे पर खा रहा हूँ तो रेस्टोरेंट खाऊँ, रेस्टोरेंट के बाद उसकी 3 स्टार फिर 5 स्टार, ये महत्वाकांक्षा है। लेकिन मुख्यतः इस महत्वाकांक्षा को रोकने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक नींव रखनी पड़ेगी, एक शुरुआत करनी पड़ेगी। इसी के साथ मैं प्रभाकर कश्यप अपनी बात को विराम देता हूं और हमें पूर्ण रूप से सोचना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव और ब्यूरोक्रेसी को कि यह नवाब तंत्र, लाल फीताशाही खत्म करनी पड़ेगी और लोकतंत्र को मजबूत करना पड़ेगा। एक करप्शन इंडिया, एक नॉन करप्टेड इंडिया, जो एक माहौल पूरे विश्व में बन रखा हुआ है भारत को लेकर के। मैंने आपको इतनी फहरिस्त दिखाई, इतनी लिस्ट बताई मैंने कि यहाँ हमारी रैंकिंग क्या है, हमें इसमें अव्वल आना पड़ेगा। इसी के साथ मैं प्रभाकर कश्यप अपनी टीम के साथ नमस्ते कहता हूँ और नई सीरीज़ के साथ आप सबके बीच उपस्थित होऊंगा। नमस्ते इंडिया।